हेलो एवरीवन। आज है 8 जुलाई और द हिंदू की आज की हमारी जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ रहने वाली हैं वो हैं चुनाव आयोग की शक्तियां, चीन की दुर्बल मृदा निर्यात, स्वदेशी रक्षा को बढ़ावा। इन SIR challenges, Supreme Court refer to 1977 judgment on Election Commission's power। आज जो है इस न्यूज़ में हम जो 1977 का जजमेंट था उसके बारे में जो है वो जानेंगे। यह न्यूज़ जो है वो चर्चा में क्यों है। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में जो है विशेष संघनन मतदाता सूची जो पुनः निरीक्षण है यानी कि SIR के खिलाफ जो याचिका दायर की गई है उसमें चुनाव आयोग की शक्तियों पर विचार करते हुए जो है जो 1977 का इंदिरा गांधी बनाम राजा नारायण मामला जो है उसके फैसले का हवाला देते हुए जो है वो फैसला किया है। चलिए जानते हैं कि जो 1977 के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट और जो चुनाव आयोग है उसने क्या फैसला दिया था। 1977 में भारत में जो है छठा आम चुनाव हुआ था जो आपातकाल 1975 से 1977 के बाद हुआ। इस दौरान जो है जनता पार्टी गठबंधन ने कांग्रेस को हराकर सत्ता हासिल की थी। इस अवधि में चुनाव आयोग की भूमिका के बारे में जाने और जो शक्तियां थी उन पर कानून और जो संवैधानिक सवाल जो हैं उस समय पर उठाए गए थे। खासकर आपातकाल के दौरान लागू किए गए जो नियम थे या फिर जो प्रक्रियाएं थी उनको लेकर सवाल उठाए गए थे। चुनाव आयोग की शक्तियां जो हैं वो क्या क्या हैं, जैसे कि भारत का जो संविधान में अनुच्छेद है 324 उसके तहत चुनाव आयोग को स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की व्यापक शक्तियां जो हैं वो दी गई हैं। इसमें जो मतदाता हैं यानी कि जो वोट डालने वाले हैं उनकी सूची तैयार करना या फिर जो चुनाव में खड़े हो रहे हैं उनकी सूची तैयार करना, चुनाव की जो प्रक्रिया है उसका पर्यवेक्षण और विवादों का समाधान शामिल है। सुप्रीम कोर्ट ने जो है कई मामलों में चुनाव आयोगों की स्वायत्तता और जो शक्तियां हैं उनको भी मजबूत किया और 1977 के आसपास के जो फैसले हैं उनमें कोर्ट ने यह सुनिश्चित किया कि आयोग की जो स्वतंत्रता है उसको बनाए रखा जाए ताकि वह बिना किसी बाहरी दबाव के काम कर सके। और 1977 का जो संभावित फैसला था उसके बारे में जाने तो उसमें जो है 1977 के फैसले में संभवतः है जो मोहिंदर सिंह गिल बनाम भारत का जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त 1978 से संबंधित जो है वो हो सकता है, जो कि 1977 के चुनाव से जुड़ा एक महत्वपूर्ण मामला है। यह मामला 1978 में तय हुआ लेकिन यह जो है 1977 के जो आम चुनाव से थे उनसे संबंधित था। चुनाव आयोग की स्वायत्तता के बारे में जाने तो कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग को स्वतंत्र रूप से काम करने का अधिकार है और यह सरकार जो है या फिर जो अन्य संस्थान हैं उनके हस्तक्षेप से जो है वो मुक्त होना चाहिए। अगर निष्पक्षता की बात करें तो आयोग को निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित करने के लिए व्यापक शक्तियां भी दी गई हैं। इस मामले में कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि आयोग के जो फैसले हैं उनकी न्यायिक समीक्षा जो है वो सीमित दायरे में हो सकती है जब तक कि वे मन चाहे या फिर जो असंवैधानिक है वह न हो। और अगर SIR चुनौती के संदर्भ में समझें तो जो SIR है चुनौती का अर्थ जो है वो अभी तक स्पष्ट नहीं है, लेकिन यह संभवतः है किसी विशेष संस्थान या फिर जो संवैधानिक संरचना है उससे संबंधित हो सकता है, जैसे कि चुनाव आयोग की शक्तियां, स्वायत्तता या फिर किसी विशेष कानूनी विवाद से। यदि किसी हाल के मामले से संबंधित है तो कृपया अधिक विवरण जो है उसके बारे में जो है वो हमें प्रदान करना पड़ेगा। चलिए जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो है हाल ही के वर्षों में कई बार जो है 1977 और 1978 के फैसले जो हैं जैसे कि मोहिंदर सिंह गिल मामला का हवाला दिया, जबकि जब भी चुनाव आयोग की शक्तियां हैं या फिर जो स्वायत्तता है उस पर सवाल उठे हैं तो कुछ मामलों में जो है
कोर्ट ने ईवीएम यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, जो कि हम वोट डालने जाते हैं, जिस पर हमें चुनाव चिन्ह होता है वह दिखाई देता है, या फिर जिस पर हम क्लिक करके वोट डालते हैं, उस मशीन को जो है ईवीएम मशीन कहते हैं। जो वीवीपीएटी है उससे संबंधित याचिकाएं या फिर जो आयोग हैं उनकी प्रक्रियाओं की समीक्षा का जो है हवाला दिया है। जो हमारी अगली न्यूज़ रहेगी वह है चाइना रेयर अर्थ एक्सपोर्ट कंट्रोल आर गुड फॉर बीजिंग बैड फॉर बिजनेस। यह न्यूज़ जो है वो चर्चा में क्यों है? चीन के जो दुर्बल मृदा तत्व हैं यानी कि जो रेयर अर्थ एलिमेंट हैं, उनके निर्यात पर हालिया प्रतिबंध जो है बीजिंग के लिए राजनीतिक रूप से फ़ायदेमंद हो सकते हैं, लेकिन वैश्विक व्यापार और जो उद्योग हैं उन पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। बीजिंग के लिए लाभ जो है वो कैसे हो सकते हैं? जैसे कि रणनीतिक प्रभुत्व। चीन जो है वो वैश्विक दुर्लभ मृदा आपूर्ति में 60% खनन और 90% जो प्रसंस्करण है उसके हिस्सेदारी रखता है। निर्यात जो निरंतर है उससे वह इस क्षेत्र में अपनी जो प्रमुख स्थिति है उसको और भी मजबूत कर सकता है। और अगर भू राजनीतिक लाभ के बारे में जाने तो अमेरिका और जो अन्य देश हैं उन पर व्यापार युद्ध में दबाव डालने के लिए चीन जो है इन पर प्रतिबंध का उपयोग कर रहा है, खासकर अमेरिकी टैरिफ के जवाब में। यह उसकी जो वैश्विक प्रभावशाली स्थिति है उसको बढ़ाता है। और राष्ट्रीय सुरक्षा के नज़रिए से देखें तो जो दुर्लभ मृदा प्रौद्योगिकी है और जो सामग्री का निर्यात है उस पर प्रतिबंध लगाकर चीन जो है अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी हुई जो प्रौद्योगिकी है उसकी सुरक्षा का रख रखाव रख रहा है। और आर्थिक नियंत्रण के बारे में जाने तो निर्यात कोटा और जो नियंत्रण से चीन वैश्विक बाजार है उसमें री की जो कीमतें हैं उसको प्रभावित कर सकता है, जिससे उसकी जो आर्थिक स्थिति है वह मजबूत होगी और व्यापार के लिए जो है कुछ नकारात्मक प्रभाव भी पड़ सकते हैं, जैसे कि आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान, दुर्बल जो मृदा तत्व हैं जैसे कि स्मार्टफोन हुए, इलेक्ट्रिक वाहन, रक्षा उपकरण और नवीनीकरण ऊर्जा प्रौद्योगिकी के लिए जो है वो महत्वपूर्ण है। अगर निर्यात प्रतिबंध से वैश्विक आपूर्ति जो श्रृंखला है वह बाधित जो है वो हो सकती है, जिससे जो उत्पादन है उसमें और लागत में वृद्धि होगी। अगर कीमतों में वृद्धि की बात से जो है समझें तो आपूर्ति की कमी के कारण जो है री की कीमतें बढ़ सकती हैं, जिसका असर जो है जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल्स और जो रक्षा उद्योग हैं उन पर पड़ सकता है। अमेरिकी रक्षा उद्योग पर प्रभाव देखें तो विशेष रूप से जो अमेरिका है उसके लिए यह प्रतिबंध अगली पीढ़ी के जो लड़ाकू विमान हैं जैसे कि F-47 हुआ और अन्य रक्षा प्रणालियों के लिए चुनौती पैदा कर सकता है, क्योंकि ये 7 प्रमुख रीज जो हैं जैसे सैमरीन, गैडोलिनियम, टर्बियम, डिस्प्रोसियम, ल्यूटेटियम, स्कैंडियम या फिर यूरेनियम जो है उन पर निर्भर है। वैश्विक निर्भरता और जो वैकल्पिक स्रोत हैं उनकी खोजों के बारे में जानें तो कई देश जैसे कि भारत, अमेरिका और जो चीनी री है उस पर निर्भर है। अब जो है ग्रीनलैंड हुआ, यूक्रेन या फिर जो अन्य स्रोत हैं उनकी तलाश कर रहे हैं। हालांकि यह प्रक्रिया जो है वह बहुत ही जटिल है और समय जो है इसमें अधिक लगता है। अगर भारत पर इसके प्रभाव के बारे में जानें तो भारत जो अपनी दुर्लभ मृदा आवश्यकता है उसके लिए काफ़ी हद तक चीन पर निर्भर है। उसको इस प्रतिबंध से चुनौती का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि यह भारत के लिए अपनी जो आपूर्ति श्रृंखला है उसमें विविधता लाने और जो स्वदेशी संसाधन हैं उनको विकसित करने का अवसर भी है। कुछ एक्स पोस्ट में जो है दावा किया गया है कि भारत की जो ऑटो इंडस्ट्रीज़ हैं उसको प्रभावित है वह कर सकती है, लेकिन यह जानकारी जो है अभी तक असत्यापित है और इसे जो है सावधानी से जो है वो लेना चाहिए। और जो हमारी तीसरी न्यूज़ है वह है फॉर इंडस्ट्रीज डिफेंस पुश राजनाथ सिंह स्ट्रेसेस स्विफ्ट डिसीजन मेकिंग। यह न्यूज़ जो है वो चर्चा में इसलिए है कि जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं उन्होंने स्वदेशी रक्षा को बढ़ावा देने के लिए
त्वरित निर्णय लेने की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने कहा है कि जो भारत रक्षा क्षेत्र है उसमें आत्मनिर्भरता की और जो तेज़ी से बढ़ रहा है उसकी कमी है और इसके लिए नीतिगत निर्णय जो हैं वो लाना जो है वो बहुत ही ज़रूरी है। अगर राजनाथ सिंह ने आधुनिक तकनीकों जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक और जो साइबर सुरक्षा है उसको अपनाने पर जोर दिया है ताकि जो भारतीय सशस्त्र बल हैं उन पर वैश्विक मानकों के अनुरूप तैयार रहें। उन्होंने मेक इन इंडिया पहल को मजबूत करने और जो स्वदेशी रक्षा उपकरण हैं उनके उत्पादन व निर्यात जो है उसको बढ़ाने की बात भी कही है। अगर स्वदेशी तकनीकों से लाभ देखें तो आत्मनिर्भरता यानी कि जो स्वदेशी तकनीक है वह देश को विदेशी जो प्रौद्योगिकी है उस पर निर्भरता को कम करने में मदद करती है, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा और जो आर्थिक स्वायत्ता है वह बढ़ सकती है। और आर्थिक विकास के बारे में जानें तो जो स्थानीय उद्योग हैं उनको बढ़ावा मिलता है, जिससे रोजगार सृजन, निवेश और जो जीडीपी है उसमें वृद्धि होती है। और लागत प्रभावी के बारे में जानें तो स्वदेशी तकनीक आयात की तुलना में लंबे समय में जो है वो लागत कम करती है, क्योंकि उत्पादन और जो रखरखाव है वह स्थानीय स्तर पर होता है। अगर राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में जानें तो जो स्वदेशी रक्षा तकनीक है जैसे कि आकाश मिसाइल, संवेदनशील जानकारी और जो आपूर्ति श्रृंखला है उसको सुरक्षित जो है वो रखती है। नवाचार को प्रोत्साहन, जो स्थानीय अनुसंधान और विकास को बढ़ावा मिलता है, जिससे जो तकनीकी नवाचार है और जो वैश्विक प्रतिस्पर्धा है वह भी बढ़ती है। और अगर अनुकूलन के बारे में बात करें तो स्वदेशी तकनीक को स्थानीय ज़रूरत और जो परिस्थिति है उसके अनुसार अनुकूलित किया जा सकता है, जैसे कि भारत की भौगोलिक और जो जलवायु विविधता है उसके लिए। निर्यात की संभावना यानी कि जो गुणवत्तापूर्ण स्वदेशी तकनीक है जैसे कि ड्रोन हुए, मिसाइल सिस्टम हुआ या फिर वैश्विक बाजार में जो निर्यात है उसकी विदेशी जो मुद्रा है वह भी अर्जित की जा सकती है। अगर सामाजिक आर्थिक प्रभाव देखें तो छोटे और जो मध्यम उद्यम हैं उनको अवसर मिलते हैं, जिससे कि जो ग्रामीण और जो अर्ध ग्रामीण शहर हैं वैसे क्षेत्रों में आर्थिक विकास होता है। हम जो है आगे भी आप सभी के साथ जो द हिंदू की इम्पोर्टेंट न्यूज़ रहेंगी उसको शेयर करते रहेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।